मैं डॉक्टर करमवीर सिंह, सह आचार्य राजनीति विज्ञान विभाग, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। प्यारे बच्चों, आज हम इस ऑनलाइन कक्षा में राजनीति विज्ञान के मूल आधार, फाउंडेशंस ऑफ पॉलिटिकल साइंस, जो बीए पार्ट फर्स्ट का पेपर फर्स्ट है, इसमें जो अपना टॉपिक चल रहा है व्यवहारवाद, उस व्यवहारवाद के व्यवहारवादी आंदोलन के लक्ष्य और जो उसके उद्देश्य हैं, एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ बिहेवियरलिज्म मूवमेंट। तो व्यवहारवादी आंदोलन के क्या लक्ष्य हैं, क्या उनके उद्देश्य हैं, इसके बारे में आपसे चर्चा करेंगे। तो प्यारे बच्चों, व्यवहारवादी आंदोलन के विभिन्न लक्ष्य और उद्देश्य हैं जिनका यहाँ अपन अध्ययन कर रहे हैं। जैसे नंबर 1 कि एक नवीन राजनीति विज्ञान की स्थापना। व्यवहारवादी आंदोलन जो है वो परंपरागत राजनीति विज्ञान के स्थान पर एक नवीन राजनीति विज्ञान की स्थापना करना चाहता है। और व्यवहारवादियों का मत है कि यदि राजनीति विज्ञान के अध्ययन के लिए परंपरागत पद्धतियों को त्याग दिया जाए और उनके स्थान पर वैज्ञानिक अध्ययन पद्धतियों को इस्तेमाल में लाया जाए तो नवीन राजनीति विज्ञान की स्थापना हो सकती है। तो ये इनका मुख्य उद्देश्य है या मुख्य लक्ष्य है कि नवीन राजनीति विज्ञान की स्थापना, एक नवीन राजनीति विज्ञान की स्थापना करना चाहते हैं। परंपरागत राजनीति विज्ञान के स्थान पर नवीन राजनीति विज्ञान चाहते हैं व्यवहारवादी उपागम या व्यवहारवादी आंदोलन के जो चिंतक हैं। दूसरा जो है वो राजनीति विज्ञान विकसित करना। व्यवहारवादियों का मत है कि राजनीति विज्ञान के तथ्यों एवं घटनाओं के अध्ययन के लिए प्राकृतिक विज्ञान की अध्ययन पद्धतियों को अपनाया जा सकता है। इन वैज्ञानिक पद्धतियों की मदद से राजनीति विज्ञान के संपूर्ण अध्ययन को मूल्य निरपेक्ष, यथार्थवादी एवं वस्तुनिष्ठ बनाया जा सकता है और इस प्रकार राजनीति का विज्ञान यानी कि साइंस ऑफ पॉलिटिक्स भी विकसित किया जा सकता है। वे राजनीति विज्ञान को एक आनुभाविक विज्ञान के रूप में देखना चाहते हैं। जो व्यवहारवादी आंदोलन के रचयिता हैं, चिंतक हैं, वो एक प्रकार से राजनीति का विज्ञान विकसित करना चाहते हैं। तीसरी जो बात इन्होंने बताई या इनका उद्देश्य है या इनका लक्ष्य है वो ये है कि राजनीतिक संदर्भ में मानव व्यवहार का अध्ययन। व्यवहारवादी राजनीतिक संदर्भ में मानव के व्यवहार का अध्ययन करना चाहते हैं। उन्होंने अपना मत प्रकट किया कि इस प्रकार वे राजनीति का निष्पक्ष एवं यथार्थवादी अध्ययन करने में समर्थ हो सकते हैं। एक बात उन्होंने और बताई कि राजनीति विज्ञान तथा अन्य सामाजिक विज्ञानों में घनिष्ठ संबंधों की स्थापना। व्यवहारवाद का एक प्रमुख उद्देश्य अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण की स्थापना व विकास करना है। वे राजनीतिक संदर्भ में मानव के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करना चाहते हैं, किंतु इसके साथ ही वे स्वीकारते हैं कि मानव के राजनीतिक व्यवहार को केवल राजनीतिक तत्व की ही प्रभावित नहीं करते, बल्कि अन्य अनेक गैर राजनीतिक तत्व भी मानव के राजनीतिक व्यवहार को प्रभावित करते हैं। तो अतः उनका मत है कि राजनीतिक क्षेत्र में मानव के संपूर्ण व्यवहार को सही रूप से समझने के लिए जरूरी है कि राजनीति विज्ञान का संबंध अन्य अनुशासनों से जोड़ा जाए। इस दृष्टि से वे राजनीति विज्ञान का समाजशास्त्र, मनोविज्ञान एवं अर्थशास्त्र जैसे अनुशासनों से घनिष्ठ संबंध स्वीकारते हैं। वे मानते हैं कि इन समाज विज्ञानों की अध्ययन पद्धतियों एवं अवधारणाओं को राजनीति विज्ञान के अध्ययन में अपनाया जाना चाहिए। जहाँ तक अन्य उद्देश्य
का सवाल है। इसमें अपन बता सकते हैं कि वे राजनीति विज्ञान के अध्ययन को मूल्य निरपेक्ष, यथार्थवादी तथा वस्तुनिष्ठ बनाना चाहते हैं। वे वैज्ञानिक पद्धति से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर मानव व्यवहार का सामान्यीकरण करना चाहते हैं। वे प्राकृतिक विज्ञानों की तरह राजनीति विज्ञान में भी सत्य भविष्यवाणी की क्षमता का विकास करना चाहते हैं। उनका विश्वास है कि वे राजनीति विज्ञान के निश्चित नियम व सिद्धांत बनाकर इस कार्य को कर सकते हैं। तो संक्षेप में ये कहा जा सकता है कि व्यवहारवादी अपना उद्देश्य एक ऐसे राजनीतिक विज्ञान की स्थापना करना मानते हैं जिन्हें डेविड ईस्टर ने व्यवहारवाद के 8 लक्षण तथा व्यवहारवाद की बौद्धिक आधारशिला कहा है। वो 8 लक्षण कौन से हैं डेविड ईस्टन के अनुसार, जो डेविड ईस्टन ने बताए थे, या उनकी मान्यताएं या लक्षण या विशेषताएं एक ही बात है। वो है नियमन। नियमन का सरल अर्थ है कि राजनीति के अध्ययन हेतु नियमों, सिद्धांतों का निर्माण संभव है। व्यवहारवादी मानते हैं कि मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार में ऐसे सामान्य तत्व पाए जाते हैं जिनके आधार पर सिद्धांतों का निर्माण किया जा सकता है। इन सिद्धांतों के आधार पर मानव के राजनीतिक व्यवहार की व्याख्या की जा सकती है और उसके भविष्य के राजनीतिक व्यवहार के बारे में संभावना प्रकट की जा सकती है। नियमन हुआ। एक होता है सत्यापन, वेरिफिकेशन। सत्यापन का अर्थ है कि मानव व्यवहार के बारे में जो भी नियम बनाया गया है उसकी सत्यता की जांच होनी चाहिए। इस प्रकार की जांच की क्रिया, सत्यापन की क्रिया ही हमारे द्वारा बनाए गए नियमों की सत्यता को सिद्ध करती है और उन्हें विश्वसनीय बनाती है। तीसरा लक्षण उन्होंने बताया कि तकनीकों का प्रयोग, यूज ऑफ द टेक्निक्स। यहाँ तकनीक का अर्थ अध्ययन के ऐसे साधनों से है जो तथ्यों के चयन, संकलन एवं वस्तुनिष्ठ विश्लेषण में सहायक हों। परंपरागत रूप में जिन तकनीकों को काम में लाया गया है वे विज्ञान के करीब तो हैं, किंतु उन्हें हम पूर्ण शुद्ध व वैज्ञानिक नहीं कह सकते। अतः व्यवहारवादियों का मत है कि अध्ययन की इन तकनीकों में सुधार की लगातार कोशिश की जानी चाहिए ताकि अधिक शुद्ध व वैज्ञानिक तकनीकों का निर्माण हो सके। वास्तव में तकनीकों की शुद्धता एवं वैज्ञानिकता के साथ यह भी जरूरी है कि अध्ययनकर्ता इन तकनीकों का इस्तेमाल निरपेक्ष व तटस्थ भाव से करे, तब ही हमारा राजनीतिक विश्लेषण वस्तुनिष्ठ हो सकता है। चौथी विशेषता उन्होंने बताई प्रमाणीकरण। प्रमाणीकरण का अर्थ है कि इकट्ठे किए गए संग्रहित तथ्यों, आंकड़ों, विवरण आदि के शुद्धिकरण की प्रक्रिया। प्रमाणीकरण द्वारा अध्ययन के लिए एकत्रित किए गए तथ्यों, आंकड़ों तथा समझ सामग्री का सूक्ष्म पुनः पर्यवेक्षण किया जाता है ताकि इन्हें अधिक यथार्थ एवं शुद्ध बनाया जा सके। इस कार्य में सांख्यिकी की पद्धतियों में से सहायता भी ली जा सकती है। पांचवा लक्षण उन्होंने बताया मूल्य निर्धारण। व्यवहारवादियों के अनुसार अध्ययनकर्ता को अध्ययन के दौरान अपने निजी मूल्यों एवं मान्यताओं को अध्ययन से अलग रखना चाहिए ताकि अध्ययन मूल्य निरपेक्ष या मूल्य मुक्त हो सके, वैल्यू फ्री। इस प्रकार वैज्ञानिक अध्ययन से जो यथार्थ निष्कर्ष मान्यताएं प्राप्त हों उन्हें ही स्वीकार करना चाहिए। छठी विशेषता उन्होंने बताई व्यवस्थित अध्ययन। व्यवहारवादी एक व्यवस्थित अध्ययन के भी समर्थक हैं। और सातवीं बात उन्होंने बताई शुद्ध विज्ञान, प्योर साइंस का निर्माण। व्यवहारवादी उपरोक्त प्रकार से राजनीति को एक ऐसे शुद्ध विज्ञान का रूप देना चाहते हैं जिसमें 2 प्रमुख लक्षण हो। एक तो यह है कि यह वैज्ञानिक आनुभाविक सिद्धांतों के निर्माण में मददगार हो और दूसरा हमारे युग की सामाजिक राजनीतिक समस्याओं को सुलझाने में सहायक हो। तो ये जो डेविड ईस्टन है, इनकी ये कुछ मान्यताएं थी जो इन्होंने व्यवहारवाद के लिए जरूरी बताई। अब जो आगे आपकी कक्षा होगी उसमें व्यवहारवाद की आलोचनाएं और सीमाएं और फिर उसका मूल्यांकन, इसकी चर्चा की जाएगी। धन्यवाद।